सोचिए, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक छोटा बच्चा, जिसके घर में खाने तक के लाले थे। वो बच्चा आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी वाकई देश के लिए एक महान नेता हैं, या फिर सिर्फ इमेज बिल्डिंग और राजनीति के माहिर खिलाड़ी। आइए जानते हैं उनकी असली कहानी, जो 25 मिनट तक आपको उनकी जिंदगी की गहराइयों तक ले जाएगी। बचपन और संघर्ष 1950-1970। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर था। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र बचपन से ही उनकी मदद करते थे। गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई और खाने दोनों में संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन नरेंद्र मोदी बचपन से ही जिद्दी और महत्वाकांक्षी थे। स्कूल में उनका मन नाटक और एनसीसी जैसी गतिविधियों में लगता था। किशोरावस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और कई सालों तक हिमालय और आश्रमों में घूमते रहे। ये दौर उनकी सोच को आध्यात्मिक और कठोर बना गया। आरएसएस और राजनीति में शुरुआत 1970-1990। हिमालय से लौटने के बाद मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। संघ ने उन्हें अनुशासन, संगठन और विचारधारा सिखाई। यहीं से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचे। उन्होंने संगठन में छोटे छोटे काम किए, चुनावों में रणनीति बनाए और धीरे धीरे पार्टी में अपनी जगह मजबूत की। 90 का दशक उनके लिए सीखने और राजनीतिक नेटवर्क बनाने का समय था। गुजरात के मुख्यमंत्री 2001-2014। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत खराब हो गई और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। यहीं से मोदी के करियर का सबसे अहम अध्याय शुरू हुआ। लेकिन 2002 में गुजरात दंगे हुए। हजारों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। विरोधियों ने मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दंगों को रोकने में लापरवाही की। यह विवाद आज तक उनकी राजनीति पर छाया हुआ है। हालांकि समय के साथ मोदी ने अपनी छवि बदल दी। उन्होंने गुजरात में विकास और उद्योगों को बढ़ावा दिया। वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे कार्यक्रमों ने उन्हें उद्योगपतियों का चहेता बना दिया। बिजली, पानी और सड़कों के प्रोजेक्ट्स ने उन्हें विकास पुरुष की पहचान दी। प्रधानमंत्री की कुर्सी 2014। 2014 में नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया। उनका चुनाव प्रचार पहले से बिल्कुल अलग था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल, 3D रैलियां और जनता से सीधा जुड़ाव। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला और मोदी प्रधानमंत्री बने। ये पहली बार था जब कोई नेता सिर्फ अपने करिश्मे और इमेज पर इतनी बड़ी जीत दिला पाया। पहली सरकार की नीतियां और फैसले 2014-2019। मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, जिससे पूरे देश में सफाई और स्वच्छता का संदेश फैलाया गया। जन धन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खोले गए। 2016 में नोटबंदी का फैसला आया। इसका मकसद काले धन और आतंक की फंडिंग रोकना था, लेकिन करोड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 2017 में जीएसटी लागू किया गया। इसे एक राष्ट्र एक टैक्स कहा गया, लेकिन छोटे व्यापारियों पर इसका भारी असर पड़ा। उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने मोदी को मजबूत नेता की छवि दी। दूसरी बार सत्ता 2019-2024। 2019 का चुनाव पुलवामा हमले और बालाकोट स्ट्राइक के बाद हुआ। मोदी की लहर पहले से ज्यादा थी और बीजेपी ने और बड़ी जीत दर्ज की। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले किए। अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। 3 तलाक कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को राहत दी गई। सीएए और एनआरसी कानून लागू किए गए, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान बेरोजगारी और महंगाई देश के सबसे बड़े मुद्दे बने रहे। कोविड-19 का दौर। 2020 में कोरोना महामारी आए और मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। लॉकडाउन अचानक लगाया गया, जिससे लाखों मजदूर पैदल ही अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए। ऑक्सीजन और अस्पतालों की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए। हालांकि वैक्सीन अभियान को तेजी से चलाकर भारत ने बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाई। विवाद और आलोचना। नरेंद्र मोदी की रियलिटी उपलब्धियों के साथ साथ विवादों से भी भरी है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान को कमजोर कर रही है। मीडिया पर पकड़ और सिर्फ सकारात्मक कवरेज मिलने की बातें उठती रहती हैं।
किसान आंदोलन में लाखों किसान एक साल तक सड़कों पर बैठे रहे। पेगासस जासूसी मामला उठा जिसमें सरकार पर विपक्ष की निगरानी का आरोप लगा। बेरोजगारी और महंगाई आज भी सबसे बड़े मुद्दे हैं। मोदी की ब्रांडिंग और छवि। नरेंद्र मोदी को मार्केटिंग जीनियस कहा जाता है। सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ सबसे मजबूत है। मन की बात कार्यक्रम से वे सीधा जनता तक पहुंचते हैं। विदेश यात्राएं और बड़े बड़े इवेंट्स जैसे हाउडी मोदी ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को और चमकाया। वे खुद को राष्ट्रवादी और मजबूत नेता के रूप में पेश करते हैं और इसमें सफल भी रहे हैं। जनता की राय। मोदी को लेकर देश दो हिस्सों में बंटा है। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें सबसे ईमानदार और मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं। वे कहते हैं कि मोदी ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। दूसरी तरफ विरोधियों का मानना है कि मोदी सिर्फ भाषण और इमेज बिल्डिंग में माहिर हैं और असल में उन्होंने लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। आज की रियलिटी। 2024 के बाद भी नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। उनकी लोकप्रियता अब भी आसमान छू रही है, लेकिन देश की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, महंगाई, लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी कहानी रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। उनका सफर लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा है, लेकिन उनकी राजनीति और फैसले उतने ही विवादास्पद भी हैं। वे एक तरफ करोड़ों लोगों की उम्मीद है तो दूसरी तरफ उतने ही लोगों की चिंता का कारण भी हैं। तो दोस्तों, आपको नरेंद्र मोदी की ये कहानी कैसी लगी? क्या वे भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं या सबसे विवादित? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, द शॉकिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी ही और चौंकाने वाली कहानियाँ। धन्यवाद।